एक 18 साल की लड़की होली खेलने के बाद बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो उनका भाई पीछे पीछे बाथरूम के अंदर जाकर बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। भाई बहन के साथ इतना खौफनाक तरीके से संबंध बनाता है कि बहन रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर भाई बहन को छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। फिर जैसे ही रात होती है तो बहन चोरी छुपी अपने भाई के कमरे में जाकर भाई के पास जाकर लेट जाता है और भाई से कहता है कि भाई जो तुम सुबह कर रहे थे वो अभी अधूरी है, चलो उसे पूरा करते हैं। भाई ने बहन के मुंह से जैसे इस तरह की बातें सुनी तो बहन को भाई ने अपने कम्बल के अंदर घुसा लिया। उसके बाद भाई बहन एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा, एक कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस कहानी को। दोस्तों एक कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और एक बेटा और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम अमन होता है जिसकी उम्र 21 साल था और छोटी लड़की का नाम पूजा जिसकी उम्र 18 साल थी। माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं थे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, लेकिन माँ बाप की चाहत होती है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ ऐसा नौकरी दिलवा दूं कि आने वाले समय में हमारा गरीबी दूर हो जाए। अमन पढ़ने लिखने में अच्छा रहता है तो माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है, अगर इसको पढ़ाया जाए तो जरूर पढ़ लिख कर कुछ बन सकता है। ठीक इसी तरह से माँ बाप हिम्मत करते हैं और अपने बेटे को उत्तर प्रदेश लखनऊ में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अमन अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपनी गरीबी देखकर बहुत ही मेहनत से पढ़ने लगता है और इसी तरीके से धीरे धीरे अब समय बीतने लगता है और 2 साल कैसे बीत जाते हैं उस परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी दौरान होली आने वाली रहती है तो अमन अपने परिवार में फोन करता है और कहता है कि आपकी होली मैं आप लोगों के साथ ही खेलूंगा। ये बात जब माँ बाप सुनते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। आखिरकार 2 साल बाद उसका बेटा घर आ रहा था। अब अमन अपना पैकिंग करता है, उसके बाद ट्रेन से अपने घर बिहार पहुंच जाता है। अमन अपने माँ बाप और बहन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। सुबह होली का दिन था तो उसके दोस्त तैयार था उसके साथ होली खेलने के लिए। सुबह होते ही अमन का सभी दोस्त अमन से मिलने के लिए उनके घर आते हैं। अमन से मिलते जुलते हैं, उससे हंसी मजाक करते हैं। इसी दौरान एक दोस्त ने भांग लेकर अमन को पिला दिया। सब लोग इसी तरह से मौज मस्ती करते करते समय बिता रहे थे। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा रंग लगाकर वापस चले जाते थे। फिर बहन इधर खाना बना के तैयार रखती है, अपने भाई को अच्छा अच्छा खिलाती है और इसी दौरान बहन की सहेली आ जाती है पूजा के पास उससे होली खेलने के लिए। तो पूजा कहती है कि अभी रुको, मैं खाना बना लूं, उसके बाद तुम लोगों के साथ होली खेलूंगा। लेकिन उनके सहेलियों ने पूजा को रंग बिरंगे पानियों से भीगा डाला। बहन ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे तो भीगे हुए कपड़े में बहन का गोरा बदन साफ साफ भाई को दिखाई दे रहा था। ये देखकर अमन के मन में गंदी गंदी ख्यालें आने लगती है। अमन ने भांग खाकर रखा था तो उसे नशे की हालत में अब कुछ करने को मन कर रहा था। पूजा अपने सहेलियों के साथ खेलने लगती है। कुछ समय बीत जाने के बाद पूजा की सहेलियां वहाँ से चले जाती है। फिर पूजा अपने भाई से कहती है कि भाई तुम 2 साल बाद आई हो और तुम तो एक बार भी होली नहीं खेलेगो। तो भाई कहता है कि नहीं, मुझे थकावट है और कुछ बुखार जैसा महसूस हो रहा है, मैं होली नहीं खेलूंगा। जब ये बातें बहन सुनती है तो बहन कहती है भाई तुम 2 साल बाद घर आई हो और होली का त्योहार है, वाला तुम हमारे साथ होली कैसे नहीं खेलोगे। उसके बाद बहन अपने कमरे से रंग लेकर आता है तो भाई को पता चल जाता है कि मेरी बहन मुझे रंग लगाना चाहती है। तो भाई इधर उधर छुपने लगता है। उसके बाद बहन पीछा करते करते अपने भाई को पकड़ लेता है और उसके गालों पर रंग लगाने लगे। भाई बहन मस्ती करते करते बहन भाई के गोद में आ जाती है तो भाई ने बहन को गोद में कस लिया। बहन एक बार तो सोच में पड़ जाती है, लेकिन भाई खेल खेल में इधर उधर हाथ लगाने लगता है। उसके बाद बहन को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। वहीं सामने बेड रखा हुआ था तो अपने बहन को रंग लगाने के चक्कर में बेड पर लेटा देती है। तो बहन अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे छोड़ दो, रहने दो, कोई आ जाएगा। तो भाई कहता है कि आज कोई नहीं आएगा, मम्मी पापा गांव घूमने के लिए गए हैं। उसके बाद भाई अपनी बहन की प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है, उस पर हाथ रख देता है और अब बहन को भी मजा आने लगता है और खेली खेल में दोनों भाई बहन नंगे होकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगता है। होली के चक्कर में वो दोनों रूम के अंदर सारा रिश्ता सारा
का मर्यादा भूल जाती है और करीब 1 घंटे तक इसी तरह से रूम के अंदर संबंध बनाता गया। संबंध बनाने के बाद पूजा बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है तो भाई उसके पीछे पीछे बाथरूम के अंदर जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। तो उनका बहन दर्द से रोने लगती है तो ये देखकर उनका भाई बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब पूजा नहाकर बाथरूम से निकलकर आता है तो उसका भाई उससे नजरें मिला नहीं पा रहा था। अब वो करे तो क्या करे। इसी तरह से धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होते ही उनके माँ बाप गाँव से वापस आ जाते हैं, अपने लड़कों से मिलते हैं और खाना पीने की तैयारी करते हैं। रात को खाना वगैरह खाने के बाद भाई सोच रहा था कि मैंने अपने बहन के साथ बहुत ही गलत कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। होली के चक्कर में, भांग के चक्कर में मैंने अपने बहन के साथ गलत कर दिया। ये सोचकर भाई अपने बहन के पास जाकर बहन से सॉरी मांगता है। भाई बहन से कहता है कि मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। लेकिन बहन कोई जवाब नहीं देता है तो भाई सॉरी बोलकर अपने कमरे में जाकर मोबाइल देखने लगता है। दोस्तों उसके बाद रात के करीब 10 बजे बहन चोरी छुपे अपने भाई के कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने भाई से कहता है कि तुमने जो होली के चक्कर में मेरे साथ किया वो अभी अधूरी रह गई है। ये बात जब भाई सुनता है तो भाई अपने बहन को गले लगाता है और अपने बहन के साथ लिपट जाता है और फिर एक एक करके दोनों कपड़े उतारकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगता है। पूरी रात इन दोनों भाई बहन ने कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। जब सुबह होने लगती है तो बहन अपने भाई के पास से उठकर चोरी छुपी अपने माँ के रूम में जाकर सो जाती है। अब सुबह होती है, बहन भाई को जगाती है, चाय देती है। अब दोनों की नजरें मिलने लगी थी। अब दोनों देखकर मुस्कुराने लगी थी और इसी तरह से अब भाई बहन को जब भी मौका मिलता था तो भाई बहन एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे थे। अब बहन को भी ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। रोज रात को अपने कमरे से उठकर भाई के कमरे में चला जाता था और अलग अलग पोजीशन में भाई के साथ संबंध बनाते थे। अब ये दोनों इस तरह से खो जाते हैं कि मानो ये दोनों पति पत्नी हो गई हो। अब भाई को जब भी दिल करता था तो बहन को इधर उधर हाथ लगाने लगे थे। भाई बहन घर में अकेले रहते थे तो जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में लग जाती थी और इसी तरह से 3 महीने तक इन दोनों का खेल चलता रहा। फिर एक दिन ये दोनों दरवाजे के पीछे खड़े होकर संबंध बना रहे थे कि अचानक उनकी माँ खेत से वापस आ गई। माँ ने कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखकर कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर उनके माँ जैसे गए तो उसने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तेरे से जमीन खिसक गई। उनके माँ देखता है कि उनकी बेटी घोड़ी बनी हुई है और उनका बेटा पीछे से उनकी ठुकाई कर रहा है। दोनों भाई बहन को ऐसा करते हुए देखकर उनके माँ दोनों पर चिल्लाने लगती है, दोनों को मारने लगती है। उसके बाद उनके माँ सोचती है कि अगर इसके बारे में किसी और को पता चल जाएगा तो हमारे घर की बहुत ही बदनामी हो जाएगी। ये सोचकर दोनों भाई बहन को बहुत ही समझाती है और भाई को कहता है कि कल सुबह तू पढ़ने के लिए लखनऊ चले जाना और वहीं पर रहना जब तक तुम्हारी बहन की शादी न हो जाएगी। और सुबह होते ही भाई लखनऊ पढ़ने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी मजेदार कहानी के साथ।